गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एंगल रिलेशनशिप। क्या डिस्कस करने वाले हैं? एंगल रिलेशनशिप या फिर एंगल रिलेशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं। हम लोग डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इस बात का ख्याल रखिएगा आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक डायग्राम है हमारे पास, ऐसा फिगर जिसको हम लोग बोलते हैं ए बी और सी। एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स कब कहलाएंगे? जब ये तीन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। कौन कौन सा तीन कंडीशंस? तो टू एंगल्स एंगल ए ओ बी and angle BOC, angle AOB and angle BOC, two angles, angle AOB and angle BAC are adjacent angles if कब होंगे ये adjacent angles? पहला नंबर वन, सेम वर्टेक्स, जब इनका कैसा हो, AOB में वर्टेक्स हो, BOC में वर्टेक्स हो, जब इनका वर्टेक्स क्या हो, सेम हो। दूसरी बात, एक कॉमन आर्म मतलब इन दोनों एंगल में एक आर्म कॉमन हो। AOB में भी OB कॉमन है, BOC में भी ये OB कॉमन है। यदि ये OB को हटा दे तो ये एंगल फॉर्म नहीं होगा, OB को हटा दे तो ये एंगल फॉर्म नहीं होगा। मतलब OB क्या है? कॉमन है, एक कॉमन आर्म OB। तीसरी बात, नॉन कॉमन आर्म कौन है? OA एंड OC। नॉन कॉमन आर्म्स OA एंड OC are on opposite side of common arm, are on either side of common arm। प्यारा डेफिनेशन क्या है? are on either side of common arm, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? दो एंगल्स AOB BOC एडजेसेंट एंगल तभी कहलाएंगे जब वो तीन कंडीशन को पूरा करे। पहला कंडीशन, सेम वर्टेक्स हो, O लिख दिया। दूसरा, इनके बीच में एक कॉमन आर्म होना चाहिए, है एक कॉमन आर्म OB। और इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो आइदर साइड, एक तरफ आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म के एक तरफ OA और दूसरी तरफ OC। इस तीन कंडीशंस को यदि पूरा करे तो हम कहेंगे कि भैया कैसा एंगल है? एडजेसेंट एंगल्स। बात खत्म। दूसरे पे आते हैं सर। दूसरा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये बड़ा ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या बोलता है? टू एंगल्स आर सेट टू फॉर्म linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays, if their non-common arms are two opposite rays। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? दो एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तभी बनाएंगे जब उनके नॉन कॉमन आर्म्स कैसे हों? टू अपोजिट रेज हो। जैसे ये मान लीजिए एक लाइन है AOB और इसमें OC नाम का एक रे निकला, तो क्या बोला? टू एंगल्स आर सेट टू फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल AOC और एंगल BOC ये दोनों मिलके लीनियर पेयर तभी बनाएंगे इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स OA एंड OB, if their non-common arms are two opposite rays, जब ये opposite rays हो। समझ में आया? नॉन कॉमन आर्म्स में कौन कौन आएगा? OA एंड OB। समझ में आया? टू एंगल्स, एंगल AOC एंड एंगल BOC are set to form linear pairs of angle if their non-common arms are two opposite rays। आप कभी ऐसा मत सोचना कि ऐसा ही बनेगा। मान लीजिए ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। ये मान लीजिए C है, ये A है, ये B है, ये O है। अब भी ये लीनियर पेयर बनाएंगे? हाँ जी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या हैं? ऑपोजिट रेज।
जब भी ऐसा कंडीशन होगा कि नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट रेज होंगी तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगे। समझ में आया? इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है थ्योरम 1। थ्योरम 1, थ्योरम 1 क्या बोलता है? थ्योरम 1 बोलता है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, जब कोई रे लाइन पे स्टैंड करता है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन then the sum of two adjacent angles is 180 डिग्री। इसी को हम लीनियर पेयर भी तो कहते हैं ना। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। मतलब इफ़ ये मान लीजिए लाइन ए ओ बी है, इसके ऊपर मैंने एक रे बना दिया ओ सी, तो क्या बोला? इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। जब भी कभी रे स्टैंड करेगा किसी लाइन पे तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सिंस लीनियर पेयर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोरोलरी देख लेते हैं। तो बच्चों इसके थ्योरम 1 के कुछ कोरोलरी भी हैं। CORO कोरोलरी, COROLLARY कोरोलरी 1। कोरोलरी का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, कंसीक्वेंस। मतलब आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि लाइफ में आगे जाओगे। आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा इसका परिणाम? आप रोओगे लाइफ में। ठीक उसी प्रकार कोरोलरी का मतलब होता है थ्योरम 1 जो हमने पढ़ा कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है। ये क्या है? ये थ्योरम 1 है, ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। इसका कोरोलरी क्या है? इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है, पहला कोरोलरी क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, sum of all the angles on a straight line is 180 डिग्री। मतलब एक लाइन पे यदि बहुत सारे रेज भी उठ जाए ना, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये O है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल भी 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। हम क्या बोलेंगे? एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सिंस सम ऑफ all the angles on a straight line is 180 डिग्री। समझ आया सबको? कि मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम जब 180 डिग्री हो तो बोलेंगे लीनियर पेयर। बहुत सारे एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे जब ऐड करने से 180 डिग्री हो, कोरोलरी 1। मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। इसमें कोरोलरी 2 भी बता देता हूँ आपको। कोरोलरी 2 मतलब इससे सेकेंड कंक्लूजन ये भी निकलता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। ये तो आपको पता ही होगा। सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। मतलब किसी पॉइंट पे यदि बहुत सारे एंगल बन रहे हों, किसी पॉइंट पे जब बहुत सारे एंगल बन रहे हों, जैसे मान लो A है, B है, C है, D है, ये मान लीजिए E है, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल AOB, क्या बोलेंगे? एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA
कितना होगा, ये 360 डिग्री होगा। किसी पॉइंट के चारों तरफ का एंगल को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। क्यों होगा, कोरोलरी 2 होगा। कोरोलरी 2 क्या बोलता है, बोलता है सम ऑफ all the angles, sum of all the angles around a point is 360 degree, is 360 डिग्री। बच्चों एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं, जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, लीनियर पेयर। रीजन, ठीक है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन पे जब एक रे स्टैंड करे तो इन दोनों एंगल का सम, स्ट्रेट लाइन पे जब एक रे स्टैंड करे तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, लीनियर पेयर। दूसरा, एक स्ट्रेट लाइन पे जब बहुत सारा एंगल फॉर्म हो तो इन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। फिर किसी पॉइंट के चारों तरफ का एंगल का जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। बात खत्म, बात खत्म। अच्छा, ये कैमरा में नहीं आ रहा है ना, ठीक है, ये वाला रीज़न कैमरा में नहीं आ रहा है तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। मैं कोरोलरी 2 फिर से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं, ठीक है। मैं कोरोलरी 2 फिर से समझा देता हूँ। कोरोलरी 2 क्या बोलता है, कोरोलरी 2 बोलता है, कोरोलरी 2 कौन सा है, 5। कोरोलरी 2 क्या बोलता है, कोरोलरी 2 बोलता है, कोरोलरी 2 बोलता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। मतलब एक पॉइंट है, मान लीजिए इससे बहुत सारे रेज निकल रहे हैं और इनमें एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मान लीजिए ये ए है, ये पॉइंट ए है हमारा, ये हमारा बी है, ये सी है, ये डी है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ओ है मान लीजिए ये पॉइंट, तो हम बोलेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री, सिंस वही रीज़न लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्या है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। थ्योरम 1 का कन्वर्स क्या बोलता है बच्चों, थ्योरम 1 क्या बोलता था, थ्योरम 1 बोलता था कि टू एंगल्स आर सेट टू फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दो एंगल लीनियर पेयर तभी बनाएंगे इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट रेज, है ना। वो तो था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और थ्योरम 1 क्या बोलता था, फिर से याद करो, थ्योरम 1 बोलता था कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, जब किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड करता है, खड़ा होता है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। इसका कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स क्या बोलता है कि यदि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब नॉन कॉमन आर्म्स जो है एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करता है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms form a straight line, then the non-common arms form a straight line, ठीक है। ये हो गया कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट इसमें, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब होता है टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दो एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तब कहलाएंगे, टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इफ देयर आर्म
if their arms form two pair of opposite rays, if their arm forms two pair of opposite rays। इसका क्या मतलब होता है सर, जैसे मान लीजिए दो लाइन है ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये ओ है, और ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हम बोलेंगे ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। क्यों बराबर? एंगल ए ओ सी किसके बराबर? एंगल बी ओ डी के बराबर। और एंगल ए ओ डी किसके बराबर? एंगल बी ओ सी के बराबर। क्यों बराबर? सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब बात आती है कि भैया होता क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? तो टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज। एक पेयर ऑपोजिट रेज का एक पेयर कौन सा है? ये, और दूसरा पेयर क्या है? ये और ये। इफ देयर arms form two pair of opposite rays then the two angles are called vertically opposite angles। बात खत्म। ठीक है बच्चों, जल्दी कॉपी कर लीजिए, हम क्वेश्चन करवाते हैं। डन। यदि इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है बच्चों, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप बहुत ही फटाफट बना पाओगे। ठीक है, मैं इसको दो पार्ट में कर रहा हूँ। RS अग्रवाल का क्लास 9 का जो बुक है मैथ्स का, इसका जो सेकंड एक्सरसाइज है, इसको मैं दो पार्ट में इनके एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ। यदि एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज तो आप चुटकियों में बना लोगे, मेरा भरोसा है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स को मैं अच्छे से समझाने के लिए दो पार्ट में बांट दे रहा हूँ। ठीक है, एक पार्ट आज, एक पार्ट कल करवाएंगे, और फिर आपका ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। पहला बोल रहा है इन द गिवन फिगर दिया हुआ आपको, क्या बोल रहा है? AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। और क्या बोला? फाइंड एंगल AOC फाइंड करने बोला। क्या फाइंड करना है भैया? एंगल AOC फाइंड करना है एंड एंगल BOD फाइंड करना है। ठीक है, जैसे देखो डायग्राम दिया हुआ है ना, X65। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन फिगर AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको AOC पता करना है और आपको BOD पता करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन। अभी हमने सिखाया कि एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो हम तुरंत क्या लिख देंगे? सीधा मैं गिवन टू प्रूव ये सब नहीं लिख के मैं सीधा प्रूफ पे आता हूँ, मतलब सीधा सोल्यूशन पे आता हूँ। ये तो इसमें कोई प्रूफिंग है नहीं, सीधा सोल्यूशन। क्या भैया? एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? तो सिंस अभी हमने पढ़ा सम ऑफ ऑल द एंगल्स on a straight line is 180 डिग्री। हो गया बच्चों, खत्म हो गया। अब तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। यस, बहुत सिंपल है। AOC कितना है? X, COD कितना है? 65, DOB कितना है? 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया ना खत्म। x प्लस 65, ये हो गया 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 180। x प्लस 2x कितना होगा? 3x। 65 में से 20 गया, कितना बचा? 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 45, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 से 40 गया 140, 140 में से 5 गया 135, 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 13 में से 12 गए 3 5 15। x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमको क्या क्या पूछा था? ये और ये पूछा था, काम खत्म। देयरफॉर एंगल AOC कितना है? x डिग्री, मतलब 45 डिग्री। एंगल BOD कितना है? एंगल BOD है 2x माइनस 20, मतलब 2x, मतलब 2 इंटू एक्स। एक्स कितना है? 45 माइनस 20, मतलब 245 जो 90 में से 20 गया 70 डिग्री।
कितना हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री। काम खत्म। कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 मिटाऊं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है, इन द फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है, इन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स will make AOB a straight line, will make AOB a straight line। ठीक है, फिगर दिया हुआ है आपको, फिगर क्या है दिया हुआ है, फिगर में क्या है, ऐसा फिगर है, ठीक है। 3x, ये है a, ये है o, ये है b और ये है c, ये है 3x प्लस 5 डिग्री, ये है 3x प्लस 5 डिग्री और ये है 2x माइनस 25 डिग्री, 2x माइनस 25 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, इन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB एक स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन हो तो मैंने आपको सिखाया था कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, क्या, यदि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए मतलब AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो बोलता है एक्स का क्या वैल्यू हो कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, प्रूफ कर लेते हैं। तो क्या हम जानते हैं, एंगल क्या लिखेंगे, एंगल AOC, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, सिंस कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स AOB इज स्ट्रेट लाइन। तो बोलता है एक्स का क्या वैल्यू ले लें कि AOB एक स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो हम जानते हैं कि इन दोनों का सम यदि 180 डिग्री तभी होगा जब ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 ये बोलता है कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 ये बोलता है कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो AOC कितना है 3x प्लस 5 सिंस कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। ठीक है, तो 3x प्लस 5 और ये हो जाएगा 2x माइनस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस 2 5x और माइनस 25 प्लस 5 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 20 मतलब 5x इज इक्वल टू 200 डिग्री। तो 540 जा, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। तो बोल रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, हो गया ना, ठीक है। तो क्या बोला, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। AOB स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB ए स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, AOB विल बिकम स्ट्रेट लाइन इफ़ AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपल भाषा में कि AOB will be a straight line, AOB will be a straight line, AOB एक straight line तभी होगा, AOB एक straight line तभी होगा if AOB will be a straight line if AOC plus BOC is equal to 180 डिग्री। यदि इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री कब होगा, तो x इक्वल टू 40 डिग्री होगा, तब खत्म। समझ आ गया। देखो एग्जाम्पल 3 देखो बच्चों, एग्जाम्पल 3 में क्या बोलता है, एग्जाम्पल 3 में बोलता है कि एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इन गिवन फिगर आपको दिया हुआ है। फिगर कैसा है बच्चों, इन फिगर कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है, एंगल AOC, एंगल BOD एंड एंगल AOE एंड एंगल AOE, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। गिवन दैट COD 90 डिग्री है, गिवन दैट एंगल COD 90 डिग्री है, COD कितना है 90 डिग्री, BOE कितना है 72 डिग्री, BOE कितना है 72 डिग्री और AOB इज़ ए स्ट्रेट लाइन। और ये दिया हुआ है कि AOB क्या है, एंड AOB इज़ ए स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। डायग्राम देख लेते हैं बच्चों, गिवन फिगर है ना,
ए बी सी डी ई, और एंगल है x 90 y, ये है x डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है y डिग्री, ये है 3x डिग्री, और ये है 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या करना है, कैलकुलेट AOC, AO ये O है, AOC ये वाला एंगल आपको निकालना है, एंगल BOD ये वाला एंगल आपको निकालना है, AOE ये वाला एंगल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान दो, देखो AOB एक स्ट्रेट लाइन बोला है, मतलब इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन जब आप x प्लस 90 प्लस वाई करोगे 180 आएगा, तो x और y दो अननोन वेरिएबल हो जाएगा, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ें। हाँ, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल्स ऑन दी स्ट्रेट लाइन है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एंगल AOE ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, सिंस लीनियर पेयर। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल का सम किसी स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, AOE कितना है 3x, BOE कितना है 72 इज इक्वल टू 180, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 72, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 70 चला गया 110, 110 में से 2 गया 108, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया 1, 3 6 ज़ा 18, x इज इक्वल टू 36 डिग्री। बच्चों हमको x इज इक्वल टू 36 डिग्री पता चल गया, मतलब 3x कितना हो जाएगा 36 3 8 उधर से 108 डिग्री, ये पता चल गया। x हमको 36 डिग्री पता चल गया, तो क्या y नहीं निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। और हम क्या बोलेंगे, आल्सो क्या, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं, सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बच्चों, AOC कितना है 36x डिग्री, प्लस COD कितना है 90, y है, DOB y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना है 36 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो क्या हो जाएगा 90 10 100 126 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 126, 126 और 4 30 और 50 54 डिग्री। तो बच्चों y का वैल्यू आया 54 डिग्री, x का वैल्यू आया 36 डिग्री, 3x का वैल्यू आया 108 डिग्री। क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या बोलता है बच्चों, कि एक ऐसा है, इस पे दो एंगल हैं ऐसे, ये A है, ये B है, ये O है, ये C है, ये D है और ये E है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या बोला है, आपको बोला है इन द गिवन फिगर गिवन क्या दिया है बच्चों, गिवन दिया है, ये फिगर क्या है, गिवन है, फिगर इज गिवन दिया है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में लिखे इन फिगर या एज सोन इन द फिगर, मतलब फिगर दिया है, ये सब ना लिखे इसका मतलब फिगर नहीं दिया। तो क्या बोला है गिवन में, कि रे OC स्टैंड्स ऑन ए लाइन AOB, रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AOB। ये जो रे OC है वो AOB लाइन पे क्या करता है बच्चों, स्टैंड करता है। और क्या दिया हुआ है, रे OD एंड OB आर, और रे OD ये हम सिंपल क्या कह सकते हैं, OD एंड OE आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, OD एंड OE आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOD रेस्पेक्टिवली। ये हमें गिवन है। और क्या है,
फाइंड द मेजर ऑफ DOE। आपको DOE एंगल निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? DOE। देखो कितना तुरंत बनाएंगे इसको। देखो सबसे पहली बात हमें दिया हुआ है गिवन टू प्रूव क्या करना है, या टू फाइंड क्या करना है बच्चों, हम लोग को फाइंड यही करना है कि एंगल DOE का मेज़रमेंट बताना है। देखो 2 मिनट में करें, कैसे करें देखो। सिंस ये जो OC है ये AOB लाइन पे स्टैंड करता है ना, तो इसे लिखेंगे सिंस रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AOB लाइन पे स्टैंड करता है, इसका मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों 180 डिग्री? सिंस लीनियर पेयर, तभी भी किसी स्ट्रेट लाइन पे 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, लीनियर पेयर। अब बच्चों एक चीज़ मुझे बताओ, क्या बताओ, क्या मैं जब दोनों साइड बराबर हों तो क्या मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल। मेरा मन होगा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा मन होगा मैं 1/2 से करूँगा, मेरा मन होगा 4 से करूँगा, और फ़र्क भी क्या पड़ता है, नंबर इधर से कट जाएगा। इधर मान लो मैंने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल AOC प्लस 1/2 ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री। अब आप सोचोगे सर 1/2 से क्या फ़र्क? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 1/2 बाहर कॉमन ले लो, 1/2 दोनों तरफ कट गया, सेम वैल्यू आ गया ना। लेकिन हमको एक फ़ायदा हुआ, क्या? जब भी बाइसेक्टर दे दे कि वो एंगल का बाइसेक्टर है तो हमेशा हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए। अब मुझे बताओ हाफ ऑफ AOC को क्या मैं DOC लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाफ ऑफ BOC को मैं COE लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और हाफ ऑफ 180 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब मुझे बताओ बच्चों DOC प्लस COE को क्या मैं DOE लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब एंगल DOE का वैल्यू कितना हुआ? 90 डिग्री। काम ख़त्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। कल मैं आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म करवा दूँगा। थैंक यू।